महादेव को कथा सुनाते सुनाते उनको हंसी आ गई। तो हंसी आई तो पार्वती जी ने कहा, महादेव आप ऐसे भीतर मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो महादेव ने कहा, पार्वती मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन तुमसे छुपाना भी क्यों हो, तुम्हारी तो मति दृढ़ है। हमने एक चोरी की थी। चोरी की थी? बड़ा आश्चर्य हुआ, महादेव आपने चोरी की थी? बोले हाँ गिरिजा, हमने चोरी की थी। वैसे तो चोरी की बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये सांसारिक चोरी नहीं है, ये पदार्थों की चोरी नहीं है। ये चोरी तो कैसी है, प्रभु मिलन की चोरी है। हमारे कन्हैया ने भी तो चोरी की थी ना। किसकी की थी? नवनीत की थी, माखन की थी। और आपने आज तक ऐसे चोर नहीं देखा होगा। दुनिया के चोर जो होते हैं वो वस्तु पदार्थ चुराते हैं, हाँ? लेकिन हमारे कन्हैया कैसे हैं? बोले वो चित्त चुराते हैं। ऐसा चोर कहीं देखा है जो चित्त को, हृदय को चुरा के ले जाए? तो बोले यहां भी जो चोरी है वो काहे की है? बोले भगवान के दर्शन की चोरी है। बोले वो कैसी चोरी है? तो यहाँ पे शंकर जी बड़ा सुंदर सी बात बता रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काक भुसुंडी संग हम दो, मानुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काक भुसुंडी कैलाश में गए और जाकर के शंकर जी को बताया कि महादेव परात्पर ब्रह्म ने अवध में दशरथ जी के घर में पुत्र बनकर के जन्म लिया है। शंकर जी को जैसे ही ज्ञात हुआ कि परात्पर ब्रह्म नन्हे बालक बनकर के आए हैं, तो हृदय में उनके दर्शन करने का भाव अधीर व्याकुल हो गए। ऐसा प्रबल हुआ। अभी दर्शन करने का भाव लेकर के काक भुसुंडी के साथ चल दिए हैं। अब जब ये दर्शन करने के लिए आए तो मनुज रूप धारण किया। मनुज रूप धारण करके तो इन्होंने क्या किया, शंकर भगवान जो है ना वो बूढ़े ब्राह्मण बन गए और ये छोटे बालक बन गए काक भुसुंडी। मनुज रूप धारण करके अवध की गलियों में पहुंच गए। और इधर क्या हुआ, जैसे ही अयोध्या की भूमि पर पहुंचे तो जाकर के उस भूमि को प्रणाम किया कि वो भूमि धन्य है, वो भूमि तीर्थ है, जहां पर परात्पर ब्रह्म बालक बन करके। क्योंकि आप देखिए न्यूटन का लॉ क्या है। न्यूटन की परिभाषा ये है कि कोई भी वस्तु जो ऊपर फेंकी जाती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। लेकिन उस भूमि का गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा, जो परात्पर ब्रह्म को, जो निर्गुण परमात्मा को सगुण होकर के अवतार लेने के लिए विवश कर देता होगा, उस भूमि का गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा। तो सबसे पहले आकर के प्रणाम किया है, सरयू जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजभवन के पथ की ओर चल दिए हैं। जाकर के वहां पर द्वारपालों को उन्होंने निवेदन किया है। तो द्वारपाल कहने लगे कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है कि जब तक मैं ना लिख करके दूं तब तक भीतर किसी को जाने ना दिया जाए। न जाने कौन कौन आते हैं और बालक को नजर लगा के चले जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले बहुत भयंकर नजर लग गई थी। जब तक गुरु वशिष्ठ जी लिख कर नहीं दे देंगे तब तक हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। अब तो शंकर जी बड़े दुखी हुए। अब इनको तो दर्शन की इतनी चटपटी लगी हुई थी कि कैसे भी करके तत्काल इनको दर्शन प्राप्त हो जाए। बड़े दुखी हुए। बोले भैया देखो दूसरा कुछ देख लो, कुछ हो जाए। बोले कह दिया ना, अगर दर्शन करने जाना है तो गुरु वशिष्ठ जी से लिखवा करके लेकर के आना होगा। अब ये दुखी होकर के लौट करके आ गए।
सरयू जी के किनारे बैठे हैं दुखी और भगवान को पुकार हैं कि प्रभु हम तो आपके दर्शन करने के लिए आ गए, अब तो आपके हाथ में है कि आप हमको दर्शन कैसे देंगे। इधर इन्होंने रुदन प्रारंभ कर दिया, रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। शंकर जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अंदर से उनके दर्शन करने का भाव प्रबल हो रहा है। तो काकभूषुंड ने कहा कि महादेव, अक्सर करके जो ट्रक दिन में नहीं निकल पाते ना नंबर 2 के, वो रात्रि में निकल जाते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा में लोग होते हैं वो सो चुके होते हैं और दूसरे लोग जो है कुछ ले दे करके निकाल देते हैं। तो ऐसा है कि दिन में तो नहीं जा सकते, रात्रि में तो कुछ काम बन ही सकता है। शंकर जी को बात जम गई तो वो द्वार पर पहुंच गए और जाकर के उन्होंने द्वारपालों से निवेदन किया। तो जो सैनिक खड़े हुए थे बोले, महाराज हमने आपसे कहा था ना कि जब तक गुरु वशिष्ठ जी नहीं लिख करके देंगे। बोले भैया रात्रि में तो नंबर 2 के ट्रक भी पार हो जाते हैं, तुम कुछ ले दे करके हमको भीतर भवन में जाने दो, भगवान के दर्शन करके हम चले जाएंगे। बोले महाराज यहां पर कोई लेन देन का व्यवहार नहीं होता। बोले देख लो भैया कुछ हो जाए, लेन देन का नहीं होता तो देखो हम ब्राह्मण हैं, साधु संत और ब्राह्मणों के लिए तो कुछ ना कुछ बात बनी जाती है। बोले नहीं, गुरु वशिष्ठ जी जब लिख करके दे देंगे। अब तो शंकर जी बड़े उदास हुए, पुनः आकर के सरयू जी के तट पर बैठ गए हैं। बड़े मन में उनके दुख है कि कैसे प्रभु का दर्शन होगा। अब इधर क्या हुआ कि शंकर जी इधर बैठ कर के दुखी होकर के रुदन कर रहे हैं, और इधर जब देखा हमारे प्रभु ने कि उधर शंकर जी दुखी हैं, तो अब ये चैन से कैसे बैठे, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकते। तो इधर प्रभु राम ने भी रुदन करना प्रारंभ कर दिया। कौशल्या जी को लगा कि अच्छे खासे सो रहे थे, अचानक इनको क्या हो गया। अब तो राम जी ने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया। माता कौशल्या उनको दूध पिला रही है, परंतु दूध पीते हैं और उसका वमन कर देते हैं, उलट देते हैं। आसपास सारी दासियां आ गई, सब आ गए, खेल खिलौने दे रहे हैं, कोई गोदी में उछाल रहा है, कोई घुमा रहा है, कोई कंधे से लगा करके टहल रहा है, परंतु ये चुप होने का नाम नहीं लेते। रात्रि कैसे जो है करके वो बीती, और प्रातः काल जैसे ही हुई तो फिर जो है कौशल्या जी ने गुरु माता को कहा। गुरु माता आई, बालक की तमाम तरह से नजर उतारी गई, लेकिन तब भी राम जी ने रोना बंद नहीं किया, रोए जा रहे रोए जा रहे। तो गुरु माता ने कहा, इतने सारे साधु संत महात्मा दर्शन करने के लिए आते हैं, जरूर उनमें से किसी को जो है टोना टोटका करना आता होगा, नजर उतारनी आती होगी। जाओ जरा, सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ ढूंढ करके लेके आओ। तो सैनिक दौड़ करके कहाँ गए हैं, सरयू जी के किनारे पहुंचे और ढूंढ रहे हैं, अरे कोई है, किसी को नजर वजर उतारनी आती है कि नहीं आती, आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर ये शंकर जी बड़े दुखी थे। जब राज दरबार के सैनिकों को देखा तो लगा कुछ मामला गड़बड़ है, आखिर ये क्या पूछते घूम रहे हैं। तो काकभूषुंडों ने कहा, महाराज लगता है राम जी को नजर लग गई है, इसीलिए पूछ रहे हैं किसी को नजर उतारनी आती कि नहीं आती है। ये तुरंत खड़े हो गए, बोले नजर उतारना ही तो हमारा असली धंधा है, और भैया जाके एक बार नजर उतार दें, आपको फिर जीवन में कभी दोबारा नजर ना लगे। अच्छा, हमारे हमारे जो है राजकुमारों को नजर लगी है। बोले महाराज एक बार बस तुम हमें लेके चलो, हम उनकी नजर उतार देंगे। अब जैसे कोई मस्त हाथी चलता है ना, ऐसे आनंद विभोर होकर के शंकर जी भी कहाँ चल दिए हैं, प्रभु के दर्शन करने के लिए आज अयोध्या की गलियों में मतवाले होकर के कि अब तो दर्शन हो ही जाएंगे। अब तो प्रभु ने लगता है हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। काकभूषुंड के साथ में चले जा रहे हैं द्वार पर जो लेने के लिए गए थे ना सैनिक, वो तो भीतर चले गए, पर द्वार पर जो सैनिक खड़े थे उन्होंने फिर रोक लिया। अरे बाबा कितनी बार समझाएं, बार बार घूम फिर के यहीं आ जाते हो। तो बोले महाराज इस बार हम ऐसे ही नहीं आए, हमें भीतर से बुलावा मिला है। इस बार हमें महाराज जो है गुरु वशिष्ठ से लिखवाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा हमको भीतर से निमंत्रण आया है। अब द्वार पे बोले ठीक है कोई बात नहीं, रोक लो, अभी देखो हमको बुलाने के लिए आ जाएंगे। और हुआ ऐसा ही कि भीतर से बुलाने के लिए आ गए। जैसे भीतर से बुलाने के लिए आए ना, तो तैसे काकभूषुंडी जी ने उनके कुर्ते को पकड़ लिया। बोले महाराज जैसे तैसे तो भीतर से बुलावा आया है, अब तुमने हमको क्यों रोक लिया।
तो काकभूषुंडी ने कहा कि महाराज आप भीतर अकेले नहीं जाएंगे, हमको भी साथ में लेके जाना है, चोरी हम दोनों ने की है और अकेले आप भीतर नहीं जा सकते, आप मुझे भी भीतर लेके जाएंगे। अगर आप मुझे भीतर लेकर नहीं गए तो मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि आप कोई ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान शंकर आए हुए हैं कैलाश से। अब शंकर जी ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा मत करो, साथ साथ चलेंगे दोनों। और हुआ ऐसे ही कि जैसे ही भीतर से बुलावा आया कि अरे इनको आने दो, ये तो नजर उतारने के लिए आए हैं। और जैसे शंकर जी भीतर जावे लगे, बालक को रोक लिया कि ये क्या करेंगे भीतर जाकर के। तो शंकर जी ने कहा भैया इनकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। बोले नहीं नहीं, नजर उतारने का काम तो आपका है ना, आप जाइए। अब भीतर जाने लगे तो फिर काकभूषुंडी ने कुर्ता पकड़ लिया, अभी मैंने कही थी ना सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। अब शंकर जी क्या करें, इतनी देर में तो बात बनी, अब बात बनी तो ऐसी बनी कि अब ये रोकने लग गए। तो शंकर जी को युक्ति आई, बोले महाराज देखो हम तो वृद्ध हैं, हमें तो ढंग से दिखाई भी नहीं देता, ये रेखा पढ़ के बताएंगे और उस रेखा का फल क्या होता है वो हम बताएंगे, नजर कैसे उतारनी है उसकी विधि ये करेंगे। दोनों को मौका मिला, अब तो बड़े प्रसन्न है, भीतर गए और जोर जोर से भीतर से प्रभु का नाम सुमिरने लगे कि जल्दी दर्शन हो में। और इधर कौशल्या माता जो अपने पुत्र का मुख को अपने आंचल से ढक करके लेकर के बाहर आ रही हैं और इधर मुख ढक रखा है आंचल में, लेकिन जो राम लला है वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कौशल्या माँ की जो है ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की सांस नीचे, पूरी रात हो गई ऐसे ही रोते रोते और अभी तक ये चुप नहीं हो रहे। शंकर जी के सम्मुख जैसे ही लेकर के उनको गए, मैया ने अपना आंचल हटाया है और इधर क्या हुआ कि लीला उल्टी हो गई है। राम जी का रोना तो बंद हो गया, शंकर जी का रोना प्रारंभ हो गया है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कौशल्या माँ कहती है कि देखो पहुंचे हुए कोई जोशी हैं, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इनके होने मात्र से ही मेरे लाला ने रोना बंद कर दिया। कितनी भोली भाली हैं कौशल्या माता, बहुत भोली भाली हैं। और जो हमारी यशोदा मैया थी, शंकर जी को दर्शन कराने के लिए कितनी मशक्कत करवाई थी, पर यहाँ शंकर जी को कौशल्या माँ ने अपने लाला के तत्काल दर्शन करा दिए। कौशल्या माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा मैया अभी तो ये केवल दर्शन किए हैं तो ये स्थिति है, यदि एक बार तुम अपने बालक को हमारी गोदी में दे दोगे ना तो फिर ऐसी इनके ऊपर हम पूजा करेंगे कि फिर जिंदगी में कभी नहीं रोएंगे। कौशल्या माँ ने अपने लाला को तत्काल सदाशिव जोशी के हाथ में दे दिया है। महादेव की आंखों से अश्रु प्रवाहित बहने लगे। जो शंकर जी समाधि में बैठ करके भी भगवान के स्वरूप को हृदय में नहीं ला पाते थे, आज उस स्वरूप को अपने गोद में वो लेकर के बैठे हैं, इतने प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। कौशल्या माँ ने कहा ये बताइए कि नजर बजर तो आपको उतारना आता है, कुछ हाथ वाथ देखना भी आता है? शंकर जी बोले वो भी हमारा असली धंधा है। प्रभु ने काकभूषुंडी से कहा जरा हाथ में लेकर के रेखा देख करके बताओ कि आखिर क्या लिखा हुआ है। काकभूषुंडी ने हाथ की रेखाएं पढ़ी और पढ़ करके उन्होंने जो है शंकर जी को बताया, तो शंकर जी उसका फल बताने लगे और कौशल्या माता से क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका जो पुत्र है ना, जो आपका बालक है, ये बड़ा यशस्वीवान होगा, सारा विश्व इनके नाम का सुमिरन करेगा, जगह जगह इनकी कथाएं होंगी। और कहते कहते थोड़ा आगे बढ़े, बोले जब ये थोड़े बड़े होंगे ना तो कोई बाबा इनको लेने के लिए आएंगे। जैसे ही कहा बाबा लेने के लिए आएंगे, तैसे कौशल्या माई ने लाला को बाबा की गोदी से ले लिया। बोले कोई मुझे अपने पुत्र को जो है बाबा बनाना है, कोई सन्यासी बनाना है? बोले नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि सन्यासी बनाना है, मैं तो ये कह रहा था कि जब ये थोड़े बड़े होंगे तो इनको कोई
ऋषि लेने के लिए आएंगे, जब वो लेने के लिए आएंगे तो मना मत करना, उनको दे देना। जाएंगे तो ये अकेले, लेकिन जब वहां से लौट करके आएंगे तो बहुरिया को भी साथ में लेकर के आएंगे। अब तो कौशल्या माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। अच्छा अकेले जाएंगे लेकिन साथ में बहू को भी लेकर के आएंगे। अब तो मैया बड़ी खुश हुई, क्योंकि बहू का नाम सुनकर के तो वैसे भी आनंद आ जाता है ना, बड़ी खुशी होती है। पहले तो लगता है कि बहू के लिए सुंदर सी बहू आवे, बेटे के लिए सुंदर सी बहू आवे, और जब बाद में बहू आ जावे फिर क्या होता है? चलो छोड़ो। अब क्या हुआ कि कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न, अहू दक्षिणाएं दी और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए आज अपने प्रभु का दर्शन करके। ये लौट करके पुनः कैलाश की ओर जाने लगे, परंतु काक भुषुंडी नहीं गए। बोले कि मैं तो यहीं जो है प्रभु के दर्शन करने का, उनके प्रसाद का आनंद लूंगा। और वो वहीं पर अपने स्वरूप में ही रह गए, और शंकर जी जो हैं वो आगे कैलाश में चले गए।